2-3 दिन قبل की बात है, खातून का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर बड़ा अजीब व गरीब मसला पूछा कि सास और ननंद की परेशानी से छुटकारे के लिए कोई अमल अगर हो तो बतलाएं। तो जवाबन अर्ज़ है कि हो सकता है कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर आप ये कह रही होंगी, सास को माँ समझ लिया जाए, ननंद को बहन समझ लिया जाए, तमाम इख्तिलाफात, तनाज़ुआत, झगड़ों का यही सद्देबाब है, मसला ही ख़त्म। अलबत्ता फतवा दारुल देवबंद में इस ताल्लुक़ से एक अमल लिखा गया है कि वाक़ियतन सास और ननंद से आप परेशान हैं तो 341 मरतबा हर रोज़ सुबह शाम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा करें। इसी तरह से जिस वक्त सास और ननंद से बात करने का मौका हो उस वक्त या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरु या वदूदु ये पढ़ लिया करें। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि शायद आप मेरी बात से हमारे मुशाहिदीन और नाज़रीन इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन माज़रत के साथ जितने हमारे टेबल पे, मुफ्तियों के टेबल पे या मुआशरे में जितने सास और बहू के झगड़े हैं और जो मसले तलाक तक पहुँचे हैं, अक्सर व बेशतर उसमें सासों की और नंदों की गलतियां हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ शायद अल्लाह तबारक ताला आपको अगर कोई सास और कोई ननंद किसी बहू के और किसी भावच की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी तो नवाफिल से ज्यादा सवाब देगा इंशाअल्लाह, तहज्जुद से ज्यादा सवाब होगा, इशराक से ज्यादा सवाब होगा, जिक्र से ज्यादा सवाब होगा कि आप अपने बहू और अपने ननंद की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करें। ये चॉकलेट की पन्नी बेडरूम के सामने क्यों है, ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं, तलाक तक नौबत पहुंची मामूली झगड़ों से कि आपके लोगों के पास हम गए थे, हमें रिस्पांस नहीं दिया गया, हमें तवज्जो नहीं दी गई, और इसी तरह से जो है हमारी हमें हल्का फुल्का आयर किया गया जबकि दूसरे लोगों को भारी आयर पहनाया गया, और इसी तरीके से मामूली बहानों पर राय का पर्वत बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, ये सरासर इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुएं इसका फ़ायदा उठाएं, वो भी अपनी सास की खिदमत करती रहें, लेकिन अक्सर वो बेशतर देखने में यही आता है कि सास और ननंद इन्वॉल्व होती है झगड़े लगाने में। हमारे पास कई वाक़यात ऐसे हैं। और नंदों से भी गुजारिश है कि आपकी शादी हो चुकी है, अब आप अपने शोहर के घर जा चुकी हैं, तो लिहाजा शादी के बाद अब आपकी माँ का घर आपका नहीं है, बल्कि आप वहाँ मेहमान बनकर आए, 2-3 दिन रहे ले चले जाएं। साला साल बरसा बरस यहाँ रहना, 6-6 महीने यहाँ रहना और भावच को परेशान करना और बात पर टॉर्चर करना, कई मसाइल हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें 99% गलतियां जो है सो ऐसी नंदों की और ऐसी सासों की निकलती हैं जो बेवजह जो है सो अपने बहुओं को परेशान करती हैं। लिहाजा मैं सासों से और नंदों से दर्दमंदाना अपील और गुजारिश करता हूं कि आप इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं होंगे, तकलीफ नहीं देंगे अगर आप, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद की जा सकती है कि 1000 रकात तहज्जुद, इशराक और नवाफिल से ज्यादा सवाब अल्लाह तबारक तआला आपको देगा। वल्लाहु आलम।